आनंद विहार स्थित भाजपा सहादरा जिला कार्यालय अटल भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत विशेष बजट भाषण का सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साह के साथ बजट की मुख्य घोषणाएं सुनी। जिला अध्यक्ष दीपक गावा ने कहा कि यह बजट विकास, आत्मनिर्भर भारत और मध्यम वर्ग के सशक्त करने वाला है। उन्होंने इसे जन जन के सपनों को गति देने वाला बजट बताया। जिला प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं खोली गई है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने इसे बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया। वहीं विधायक संजय गोयल ने कहा कि यह बजट गरीब और वंचित वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होगा। बजट के लिए सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व को, और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम करेगा। डिटेल में हम देखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन मोटा मोटा जो आज हमने सभी ने शाहदरा जिला में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस बजट को सामूहिक रूप से देखा, तो उसमें ये बात सीधी सीधी समझ आती है कि भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसकी ओर ये एक और कदम आगे बढ़ाने का आज बजट है। भारत एक युवा देश है और युवा शक्ति ड्रिवन ये बजट है। बजट में ग्रोथ को बढ़ाना, एक्सीलरेट करना, सस्टेन करना, सबका साथ सबका विकास पे बात हुई है। और जिस तरीके से सुई से लेके जहाज तक की बात हुई है, जहां महिलाओं के लिए हर जिले में एक हॉस्टल बनाने की बात हुई, वहीं देश में सिविल और डिफेंस एयरक्राफ्ट का निर्माण तेज हो, सेमीकंडक्टर का निर्माण तेज हो, क्रिटिकल मिनरल्स का काम हो, पर्यावरण की दृष्टि से कार्बन कैप्चर का बजट दिया गया, जहां इनकम टैक्स एक्ट को डीक्रिमिनलाइज किया गया और 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि हर विषय को इस बजट ने छुआ है। देखो, हेल्थ की भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो 12.2 लाख करोड़ रुपए विकास उन्मुख कैपेक्स बजट रखा गया है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये नेशनल हाईवेज़ के लिए है, नेशनल वाटरवेज़ के लिए हैं, और ये रोजगार के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है। और 3 एम के तहत ये किया गया, टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, और इसके बाद जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का। अब आप हेल्थ की बात करें तो सबसे बड़ा काम इसमें हुआ है कि 5 हेल्थ के हब बनाए जाएंगे पीपीपी मॉडल में, जो कि खास तौर से पूरे देश के क्षेत्र में होंगे। मेंटल हेल्थ के लिए निमेंस 2 नॉर्थ इंडिया में, मुझे लगता है ईबास में ये बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 आयुर्वेद के एम्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 17 जो कैंसर की ड्रग हैं वो ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 7 रेयर डिजीज़ की है वो ड्यूटी फ्री करी। 10,000 करोड़ रुपए क्या है इसके लिए बायो फार्मा शक्ति, जिसका इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देश अगर मेडिसिन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा तो ये आत्मनिर्भर देश ही नहीं, ये इसको एक्सपोर्ट भी करने के सक्षम होगा। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम धन्यवाद देंगे, उनको बधाई भी देंगे कि उन्होंने दिल्ली और देश के लिए पूरे, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे तटीय क्षेत्र हो, चाहे आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे मध्यम वर्गीय व्यापारियों की बात हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल से स्वास्थ्य के लिए हो, या हमारे जो कॉरिडोर्स हैं, या हमारी हाई स्पीड्स ट्रेन्स की बात हो, रेल्स की कॉरिडोर की बात हो, अनेकों अनेक लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आज हमारी माननीय मुख्य वित्त मंत्री जी ने देश के सामने पेश किया। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस तरह से देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो ये बजट भी आत्मनिर्भर भारत के लिए है।